सीताराम सीताराम। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं पिस्टलवा भोला, दस्तक सैदाबाद, बुनिहार, महेश्वरनाथ धाम सरकार। हमारे गुरु जी जगमोहन जी है ना, हमारे गुरु हैं। और वहाँ पे मैं ये नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ी हो और किसी को वहाँ पे हो। हमें अगले साल समय दे करके जगमोहन जी गए थे हमारे गुरुदेव, और अभी तक वहाँ पे वैसे ही हो रहा था। मैंने वहाँ पे स्थान छोड़ दिया और जमनिया थाना भी वहाँ पे पहुँचा था। अब हम आ रहे हैं 15 नवंबर को। ये वीडियो सबके पास जाएगा, ब्राह्मण के पास भी जाएगा, बिहार के पास भी जाएगा, यादव समाज के पास भी जाएगा, दलित समाज के पास भी जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके हैं महेश्वरनाथ धाम। और वहाँ पे कोई ऐसा वैसा गलती मत कीजिएगा आप लोग, जो कि किसी की गलती किसी के सर पर मारा जाए। मैं आ रहा हूँ आप लोगों के बीच। हम भक्त हैं महेश्वरनाथ धाम का, उनके हजारों नाम हैं भगवान, बस यही मैं जानता हूँ। हमारी क्रियाओं पर मत जाइए। क्रिया आप जानते हैं, बैठिए हमारे पास, बात कीजिए, क्रियाकलाप करते हैं, कीजिए। हमें जो करना है हमें करने दीजिए। ये कोई किसी का निजी मामला नहीं है। क्यों ऐश्वर्यनाथ धाम हमारे हैं या उनके हैं? वहाँ पे विकास होना चाहिए, महेश्वरनाथ धाम का विकास होना चाहिए। विकास के ऊपर आज आप देख रहे हैं कि मंदिरों मंदिरों में चर्चा हो रही है, तिरुपतिनाथ बालाजी में भी चर्चा हो रही है कि वहाँ के प्रसाद में ऐसा ऐसा व्यंजन मिक्स हुआ है। उससे अच्छा है कि आप लोग स्वयं के प्रसाद बनाएं, स्वयं प्रसाद वितरित करें, ना कि 3 दिन 1 दिन प्रसाद बनाएं और 10 दिन व्यंजन करें। आप लोगों से गुजारिश है कि भगवान को ताज़ा भोग लगाएं। ताज़ा भोग में आप भी फ्रेश होंगे, भगवान भी फ्रेश होंगे, प्रजा भी फ्रेश होगी। हम ये नहीं चाहते कि आप लोग एक ही दिन बना करके इतना सारा सामान उसमें रख दीजिए कि जो कि अब बढ़ते रहेगा। और हाँ, वहाँ केवल यादव समाज की नहीं है, वहाँ दलित समाज की नहीं है, वहाँ ब्राह्मण समाज की नहीं है, वहाँ भुनिहार समाज की नहीं है किसका? वहाँ संत समाज की है। जो आप देख रहे हैं, जितना महेश्वरनाथ धाम है, उनकी जगह, उनकी परंपरा, उनकी स्थान, उनके जमीन, उनकी जो भी प्रॉपर्टी हो, सब बाबा महेश्वरनाथ धाम का है, ना कि किसी का पर्सनल का है। 52 गांव का मिल करके बना हुआ है। मान लीजिए हर गांव से कोई ना कोई आकर के वहां पर प्रसाद ग्रहण करता है, सबकी सहानुभूति मिलती है। वहां पे किसी के एक का नहीं है कि अब ये कहें कि नहीं वहां के गांव के। मैं मंदिर को आजाद कराने के लिए आ रहा हूँ, ना कि किसी के पाबंद में डालने के लिए। ट्रस्ट नहीं होना चाहिए वहाँ, और वहाँ का सरकार भी पैसा नहीं लेनी चाहिए। सरकार को भी मैं बोलता हूँ, कोई ट्रस्ट नहीं बनेगा। ट्रस्ट को तोड़वाने के लिए हम आ रहे हैं, भगवान को आजाद कराने के लिए आ रहे हैं। भगवान हमेशा सबसे मिलेंगे, ना कि वहाँ पे गेट पे पाबंदी होगी कि ये तुम ना जाओ, तुम ना करो, वो ना करे, ये ना करे। वहाँ पे भजन भाव हमेशा होनी चाहिए, ना कि एक ही आदमी रटते रहे। हम आप लोगों से सबसे अनुरोध करते हैं कि भगवान को आज़ाद कराइए, ना कि मक्का मदीना बनाइए। भगवान आज़ाद रहेंगे तो सबके पास रहेंगे, कैद रहेंगे तो सिर्फ एक के रहेंगे। आप लोगों से यही गुजारिश है, और क्या है। हमारा तो एक किराए का जिंदगी है, आज है कल नहीं। वैसा ही आप भी हैं, आप लोग भी वैसे ही हैं। हम जहाँ हैं आप मिलेंगे,
वहां पे मैं मिलूंगा। इतने दिनों बाद मिला था, इतने ही दिनों बाद हम फिर मिलेंगे आपसे। यहाँ पर बैल योनि में, कुत्तों की योनि में, बकरी की योनि में, भैंस की योनि में, हर जगह हम आपसे मिलेंगे। आप लोगों से सबसे मिलेंगे। वहां पे जाएंगे, नर्क में मिलेंगे तो नर्क में भी मैं मिलूंगा, स्वर्ग में मिलेंगे स्वर्ग में भी मिलूंगा, भगवान के पास मिलेंगे वहां पर भी मैं मिलूंगा, शैतान के पास मिलेंगे वहां पर भी मैं मिलूंगा। आप लोग धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी के द्वेष आप लोगों को खंडित करें, है ना, हमें खंडित करें। हम जानते हैं, ये चीज मैं पहले से बता रहा हूं, आप लोगों का भी कोई इस दुनिया में नहीं है जिस तरह हमारा नहीं है। आप लोगों के अभी देख रहे हैं ना, माता पिता बहन भाई सब है, मेरे भी सारे थे और है। बाकी अब ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, ये संसार का मोह माया मेरे लायक नहीं है। एक दिन आपको भी ऐसा ही महसूस होगा, ये दुनिया हमारे लायक नहीं है। तब तक समय निकल चुका होगा, इतना दूर निकल चुका होगा कि अब वो सोचने का क्षमता नहीं होगा आप लोगों के पास। आप लोग जो राजनीति करते हैं, दूसरे का नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, छोटा और बड़े का भेदभाव रखना चाहते हैं, ये मत रखिए, आपका कोई काम नहीं आएगा। एक दिन आपका पास वो छोटा भी काम करेगा तो आपका कार्य पूरा होगा, और एक दिन बड़ा भी काम करेगा तो आपका कार्य पूरा होगा। आप लोग समझने की कोशिश करें, इसमें किसी की बुराई नहीं है। आप अपने अपने परिवारों को, अपने अपने भाई बंधु, माता पिता, इसको आप लोग देखिए, हम नहीं मना कर रहे हैं। बाकी जब मंदिर में आइए प्रभु, आप लोग, जन जन में नारायण बैठा है, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसके भगवान का नाम न रहा हो। ये कलयुग जरूर है, बाकी इस कलयुग में हर घर में एक भगवान, 10 भगवान, हजारों भगवान बैठे हैं, देवी देवता भी बैठे हैं। अब जिसका भी नाम लीजिए वो किसी न किसी देवताओं के नाम पे ही आएगा। तो हमारे पास वही अनुसरण है। हम भगवान को देखे नहीं, न आप देखे हो। बाकी हम अनुसरण जब करते हैं तो उसी नाम का भगवान कोई ना कोई प्रकट हो जाता है, हम उसी को देव मानते हैं। कहते हैं कि पत्थर को पूजने से भगवान मिलेगा, कोई कहता है, हमें तो मिला है। आपको मिला है या नहीं, आप थोड़ा ढूंढ लीजिए। हमें तो बहुत सारा चीज मिला है, आप भी ढूंढिए, आपको जरूर मिलेगा। भगवान चाहेंगे तो जरूर मिलेगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, आप कीजिए। बाकी किसी के राजनीति का पापड़ सेक के नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। पुर्तगालियों से चलते आ रहा है, परंपराओं से चलते आ रहा है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो। केवल हम ही एक ऋषिकांत नहीं है, ये केवल हम ही एक पिस्टलवा बाबा नहीं है, केवल हमारे ही गुरुजी नहीं है, गुरुजी के भी गुरुजी थे, उनके भी कोई गुरुजी थे, उनके भी कोई गुरुजी थे, और हमारे भी गुरुजी थे, और हमारे भी कोई शिष्य होगा, हमारा उसका भी कोई शिष्य होगा, उसका भी कोई शिष्य होगा। आप अपने खानदान से देख लीजिए, आप सब लोग
पिता दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद बेटाजी, बेटाजी के बाद पोताजी, पोताजी के बाद उसके बेटाजी, उसके बेटाजी के बाद उसके बेटाजी, बदलते आ रहा है। पाँव दो हैं, हाथ दो हैं, कान दो है, आंख दो है, नाक में छिद्र दो है, मुंह एक है। ये पूरा ब्रह्मांड एक है। सोच और ये दोनों मैच करते हैं। और आप लोगों के पास भी वही है। हमें भगवान ने कहा कि सत्यता का साथ मत छोड़ना, चाहे अपना ही क्यों ना हो। तो मैंने सत्यता का साथ नहीं छोड़ा, चाहे अपना ही क्यों ना हो। अगर मुझे दुश्मनी निभानी होती तो हम वहां पे होते हैं। हमें प्रेम फैलाना है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। ये जब चंद्रमा को ग्रहण लग सकता है, सूर्य देव को ग्रहण लग सकता है, तो हमारी निशानी क्या है? जब राहु केतु किसी को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है तो हमको भी कर सकते हैं, और किए। बाकी ऐसा नहीं है। राहु केतु भी एक देव है, उनका भी मान सम्मान करना है और करते रहना है। जैसे देव में शनिदेव, वो शनिदेव कोई भी उनसे अछूता नहीं है, कोई भी अछूता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश या चाहे प्रभु राम, चाहे रावण, चाहे जो भी हो, कोई अछूता नहीं है। वैसे ही एक हनुमान जी हैं, उनसे भी कोई छूटा नहीं है। ये सताते हैं तो वो निवारण करते हैं, वो निवारण करते हैं तो ये सताते हैं। तराजू के दोनों पलड़ों की तरह। फिर मिलते हैं। सीताराम। नमस्कार। सीताराम।